Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chindwala. Dear students, today I am here along with the fourth part of Bhakti Sufi traditions. And in this session, we will focus on new devotional paths, dialogues and descent in North India. Dear students, in this session, we will read about the dialogue and descent in North India, which were the best on new devotional paths. And in this session, we will read about the three main figures who became popular during the 14th and 15th century. About the Kabir Das, weaving a divine fabric, Kabir Das. Okay, dear students, we will read here about the Kabir Das. We will also read about the composition of Kabir Das as well as the teachings of Kabir. And in the next section, Baba Guru Nanak and the sacred word. In this section, we will also read about the Baba Guru Nanak Dev as well as his teachings. उनके शिक्षाओं के बारे में भी हम इसमें जानेंगे. As well as you will get an information regarding the 5 symbols. Okay, उसके बारे में भी हम इसमें information पाएंगे. After that, we will read about the Mirabai, the devotee princess. हम इसमें मीराबाई के बारे में भी जानेंगे. शंकर देव जो असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे थे, विष्णु भक्ति का वहाँ प्रचार कर रहे थे, हम उन शंकर देव के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे. एंड इन लास्ट वी विल रीड अबाउट द रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन. हम इसमें जानेंगे कि हिस्टोरियंस किस तरह से किसी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिलीजियस ट्रेडिशन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से कंटेंट्स को, कौन कौन से रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करते थे. बिफोर द स्टार्ट दैट सेक्शन वी विल फोकस ऑन अ दरगाह. ओके प्यारे बच्चों, ये जो दरगाह है वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जो फतेहपुर सिकरी में कंस्ट्रक्ट की गई थी. और फतेहपुर सिकरी अकबर के समय में मुग़लों का कैपिटल था. ये दरगाह इस तरह का सिंबल है जो ये बतलाने की कोशिश करता है कि किस तरह से मुग़ल स्टेट्स और चिश्ती संप्रदाय इनका आपस में इनकी बॉन्डिंग थी, ये कितने बेहतर तरीके से आपस में जुड़े हुए थे. ये आपको लास्ट सेशन में दिखलाना था और मैंने इस सेशन में इसको शामिल किया है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया. नवीन भक्ति पंथ. प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में हम यहाँ पर 14 और 15 सेंचुरी के 3 इम्पॉर्टेंट फिगर्स के बारे में जानेंगे. Kabir Das, Guru Nanak Dev and Mirabai. Many poets and engaged in explicit and implicit dialogue with these new social situations, ideas and institutions. अनेक जो संत कवि थे वो नवीन सामाजिक परिस्थितियों में अपने विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और संकेत तौर पर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों किस्म से संवाद कायम करते थे. ओके And already I have told about the 3 most influential figure of that time, Kabir Das, Guru Nanak Dev and Mirabai. Firstly, we will focus on the weaving a divine fabric, Kabir. हम दैवी वस्त्र की जो बुनाई करने वाले कबीर हैं उनके बारे में जानेंगे. इनको दैवी वस्त्र की बुनाई करने वाले क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि इनका पालन पोषण एक जुलाहे परिवार में हुआ था, तो स्वाभाविक तौर पर ये एक बुनकर थे. Kabir is perhaps one of the most outstanding examples of a poet saint who emerged within this context. बच्चों, कबीर जो इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले जो संत कवि थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, अप्रतिम थे. Historians have painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of composition, attribute to him as well as later hagiographies. जो इतिहासकार थे उनके जीवन और उनके जो काल है, जीवन काल, उसका अध्ययन करने के लिए उनकी जो काव्य थी और बाद में लिखी गई जो जीवनियाँ थी उसका उन्होंने आधार लिया. उसके आधार पर उन्होंने उनकी जीवनी को, उनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने का, उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया था.
Dear students, as well as I want to give an information regarding his teacher. उनके जो टीचर थे उनके बारे में भी हम आपको बतलाना चाहते हैं. Hagiographies within the Vaishnava tradition suggest that he was initiated into bhakti by a guru, Ramanand. रामानंद कबीर दास के गुरु बतलाए जाते हैं. ठीक है. And the poem of Kabir used words Guru and Sadguru but do not mention the name of any specific Guru. बच्चों हम इसको लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम इसके पार्ट को, इस कबीर दास के पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे. उसमें ये बतलाया गया है कि कबीर दास ने जो वर्ड गुरु और सदगुरु के बारे में मेंशन किया है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं कहा है. एंड उसमें हिस्टोरियंस ने एक पॉइंट आउट किया है कि रामानंद सागर और कबीर दास इनको कंटेम्प्ररी बतलाया, समकालीन बताया, जबकि हिस्टोरियन उसको पॉइंट आउट करते हैं. इनका कहना था कि किसी एक को इतनी लॉन्ग लाइफ देनी होगी जब वो कंटेम्प्ररी होंगे, मतलब समकालीन होंगे. हो सकता है कि इन दोनों के जीवन काल में इनके दोनों की एज डिफरेंस काफ़ी लंबा रहा हो और इसीलिए हिस्टोरियंस उस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक. Now dear students, we will read here about the composition of Kabir. Okay. The Kabir Bijak is preserved by the Kabir Panth in Varanasi and in Uttar Pradesh. Dear students, we will read here about the composition of Kabir Das. So this is need to understand about the Kabir Bijak, Kabir Granthawali. Okay, इनके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं. The verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition. ये बतलाता है कि कबीर की जो वाणी थी, कबीर वाणी, वो 3 विशिष्ट लेकिन ओवरलैपिंग ट्रेडिशन, किंतु ये परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित थी. ठीक है. नंबर 1 क्या था? द कबीर बीजक. नंबर 1, द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश. ये कहता है कि कबीर बीजक जो है कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित की गई थी. कबीर बीजक. दूसरा था द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान. ये कहता है कि कबीर ग्रंथावली जो है उसका संबंध राजस्थान की दादू पंथियों से है. ठीक है. इसके अतिरिक्त एंड मैनी ऑफ दिस कंपोजिशन आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब. और ये भी बात बतलाता है कि इसके अतिरिक्त जो कबीर के कई पद थे वो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए. ठीक है. ऑल दिस मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशन वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर. और इसमें यह भी बात बतलाई जाती है कि इसमें कई सारी जो पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसका कंपोजिशन, उसका संकलन जो है वो कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए थे. और जनरली ये बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में उसका मुद्रांकन किया गया था. तो इस तरह से ये जो कंपोजिशन ऑफ कबीर में हमने कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर के जो कई पद थे आदि ग्रंथ साहिब में उसका कंपोजिशन देखते हैं. कबीर्स पोएम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. कहते हैं कि कबीर की जो रचनाएं कई भाषाएं और बोलियों में मिलती है. ठीक है. और स्पेशली सम आर कंपोज इन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोइट्स. और उनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में भी है. ठीक है. और कुछ रचनाएं हैं जिन्हें उलटबासी के नाम से जाना जाता है. अदर नोन एज उलटबासीस. ओके. उलटबासी कैसे कहा जाता है? ये इस तरह से लिखी जाती है कि उनकी रोज़मर्रा के जो अर्थ होते हैं उसको ही उलट दिया जाता है. ठीक. और रिटन इन अ फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग इज आर इन्वर्टेड. मतलब कि जो कुछ रोज़ की घटनाओं में घटित होने वाली जो चीज़ें हैं उसकी जो मीनिंग है उसको उलट करके बोला जाता है. ये उलटबासी कहलाती है. ठीक है. जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है कि उलटबासी रचनाओं का जो तात्पर्य है वो परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है. केवल जब फुल्या फुलबीन और समंदरी लागी आगी केवल जब फुल्या फुलबीन जैसी जो अभिव्यंजनाएं हैं उनको कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को ये दर्शाती है. बच्चों इसमें आपको उलटबासी के बारे में इतना ध्यान रखना है कि ये जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, एवरीडे मीनिंग जो होती है, जो उस फॉर्म में लिखी जाती है, बस उस मीनिंग को वो इन्वर्टेड कर देता है. मतलब कि उसके अर्थ को ही उलट देता है इस तरह से. जैसे कह रहा है फायर रेंजिंग इन द ओशियन. ये कहता है कि
समंदरी लागी आगी, समंदर के अंदर आग लग जाना, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये अभिव्यंजना हो गई। कबीर की जो रहस्यवादी अनुभूतियां उसको ये दर्शाती है। ऑल्सो स्ट्राइकिंग अ रेंज ऑफ ट्रेडिशन, कबीर ड्रीव ऑन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी, दिस इज द टीचिंग ऑफ कबीर। बच्चों हम यहाँ पे कबीर की जो शिक्षाएं हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कबीर ट्राइड टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूडिंग इस्लाम, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द अल्टीमेट रियलिटी वाज अल्लाह, खुदा, ओके, हजरत एंड पीर, and he also used certain Vedic terms such as Brahman and Atman। बच्चों कबीर वाणी की एक विशेषता यह है कि उसने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई सारी परिपाटियों का सहारा लिया। उसने इस्लाम का भी सहारा लिया। वो कहते हैं कि वही सत्य को जो अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर है वो है, और उसने वेदों के दर्शन से भी वो काफ़ी प्रभावित था, और सत्य को अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन यह कहकर भी उन्होंने संबोधित किया था। एंड अदर टर्म्स विद मिस्टिकल कॉनोनेशंस सच एस शब्द, जो शब्द थे, शब्द और शून्य, शब्द और शून्य, इनकी अभिव्यंजनाएं भी उन्होंने किससे लिया, योगिक ट्रेडिशन से लिया। आपको इसमें ध्यान रखना है कि उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन से कौन सी चीज़ें ली, उन्होंने इस्लाम से क्या लिया, और योगिक ट्रेडिशन से कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, ठीक है। सम पोएम ऑफ कबीर एक्सप्रेस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डाइवर्स आइडिया, ठीक है। सम पोएम्स अटैक्ड हिंदू पॉलिटिक्स एंड आइडल वर्शिप, वी विल सी लेटर। Diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in this poem. Some poems draw on Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism and idol worship. Other use the Sufi concept of Zikr and Ishq to express the Hindu practice of नाम सिमरन। ओके बच्चों, यहाँ जो ये बात बतलाई जाती है कि जो विविध और अनेक प्रकार की चीज़ें थी उसका कभी तो विरोध हुआ, विरोधात्मक विचार भी हुआ। उसकी उनने पदों में जो व्यंजनाएं की वो विरोधात्मक थी। कुछ कविताओं में उन्होंने क्या किया कि इस्लामी दर्शन के जो एकेश्वरवाद था, मूर्ति भंजन, ठीक है, मोनोथिज्म, आइकोनोक्लाज्म, इसको उन्होंने समर्थन दिया। और वहीं पर हिंदुओं के जो बहुदेववाद थे, मूर्ति पूजा थी, उसका वो खंडन करती है, ठीक। और जो कुछ अन्य कविताएं हैं जैसे जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल करना, उसमें नाम सिमरन, ये जो हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। वो ऑल दिस कंपोज्ड बाय कबीर, ये कहते हैं कि क्या ये सभी कविताएं कबीर ने नहीं लिखी थी? तो ऑल स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू एनालिसिस द लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट टू एस्टेब्लिश विच वर्सेस कुड बी कबीर्स। ये जो विद्वान थे पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु को आधार बनाते हुए, ठीक है, उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ कबीर, कौन सी कबीर ने लिखी हो या कबीर के पद हैं। कबीर की एक समृद्ध परंपरा थी, वो इस बात को दर्शाती भी है। रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेस आल्सो सिग्निफाइज इज दैट कबीर वाज एंड इज टू द प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन for those who question entrenched religious and social institutions, ideas and practices in their search for the divine। बच्चों, जो कबीर की समृद्ध परंपरा है वो इस बात को भी दर्शाती, कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं, विचार, व्यवहार, इन पर जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए आज भी वो जो हैं प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। जस्ट एज कबीर्स आइडियाज प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डायलॉग एंड डिबेट, ओके, विद द ट्रेडिशन ऑफ सूफी एंड योगीज इन द रीजन ऑफ अवध, हिज लेगेसी वॉज क्लेम्ड बाय सेवरल ग्रुप्स हु रिमेंबर्ड हिम एंड कंटिन्यू टू डू सो। कबीर के जो विचार हैं वो अवध प्रदेश में कि जो सूफी और योगी परंपरा के साथ जो संवाद था, ठीक है, डायलॉग्स थे और जो डिबेट हुआ, उसके माध्यम से वो ज़्यादा और घनीभूत हो गए और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया, ठीक है, जो उन्हें आज भी याद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस बात को से उजागर होता है, उनके तथ्य इस बात से उजागर होते हैं
कि उनका जो जन्म है वो क्या जन्म से हिंदू थे या मुसलमान थे। और यह जो विवाद है अनेक संत जीवनियों से उभर करके आते हैं, जो 17वीं शताब्दी में यानी उनकी मृत्यु से 200 वर्ष के लगभग बाद में लिखे गए। Hagiographies within the Vaishnav tradition attempted to suggest that he was born a Hindu, कबीर दास। कुछ वैष्णव परंपरा की जो जीवनियाँ हैं बेटा, उसमें कबीर के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उनके जन्म को एक हिंदू कबीर दास बतलाया गया है। ठीक है, किंतु उनका जो पालन पोषण है वो एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे कबीर दास, बट वॉज रेज्ड बाय अ पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग to the community of weavers और जुलाहा who were relatively recent convert to Islam। इस तरह की कुछ हमें एविडेंसेस मिलते हैं। इसमें एक और ख़ास बात है जो आप नीचे की लाइन में देख सकते हैं, दे आल्सो सजेस्टेड दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु परहैप्स रामानंद। इन जीवनियों से में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले उनके गुरु थे रामानंद। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट समय ही बतलाया था कि कबीर का जो सदगुरु और गुरु और सतगुरु से संबोधन किया था वो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को के संदर्भ में किया था, ऐसा हमने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया था। और इस बात को लेकर इतिहासकार मानने को तैयार नहीं थे कि कबीर और रामानंद वो एक ही समय के यानी समकालीन थे। ऐसा होना उनको मुश्किल लगता था। ये तभी संभव हो सकता था जब उनमें से किसी एक की आयु जो है लंबी न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है इस बात को स्वीकार नहीं करती है। Dear students, now we will see here about the Baba Guru Nanak and the sacred word। हम जानेंगे कि जो बाबा गुरु नानक थे और उनके पवित्र शब्द क्या थे। बाबा गुरु नानक was born in a village called Nankana Sahib near Ravi in Punjab in 1469। ठीक, he trained to be an accountant and studied Persian। He was married at a young age but he spent most of his time among Sufis and Bhakt। He also traveled widely। बच्चों वे फारसी पढ़े थे, वो अकाउंटेंट का भी कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनकी छोटी ही सी आयु में ही उनका विवाह हो गया था। ठीक है, लेकिन वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो थे वो सूफ़ी और भक्त संतों के साथ गुजारते थे और उन्होंने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की थी। और इनके बर्थ ईयर और प्लेस को तो आपने सुन ही लिया। नाउ वी विल सी अबाउट द बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड बुक, and in this section we will read about his teaching। okay, the message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings। बाबा गुरु नानक का जो संदेश है उनके भजनों और उपदेशों में निहित था, उपदेश और भजनों में। This suggests that he advocated a form of निर्गुण भक्ति। बच्चों आप लोगों ने भक्ति की दो परंपराओं के बारे में सुना था, सगुण और निर्गुण। तो ये बाबा गुरु नानक निर्गुण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। ही फर्मली repudiated and the external practices of the religions he saw around him। He rejected sacrifices, ritual baths, image worship, austerities and the scriptures of both Hindus and Muslims। इन्होंने जो बाहरी आडंबर थे उसको अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ हो रहा है उसको अस्वीकार किया, अनुष्ठानिक स्नान होता था उसको अस्वीकार किया, मूर्ति पूजा, कठोर तप, यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ थे उनको भी उन्होंने नकार दिया। फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। ही प्रपोज्ड अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। ये कहते हैं बाबा गुरु नानक के लिए जो परम पूर्ण जो है रब, उसका कोई लिंग या आकार नहीं था। वो कहते हैं कि इस रब की उपासना ही करना चाहिए, यही एक सरल उपाय है और निरंतर उसका स्मरण करना चाहिए, उसका निरंतर नाम लेना चाहिए। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे थे। ओके, एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू हैम्स कॉल्ड शब्द इन पंजाबी, द लैंग्वेज ऑफ दिस रीजन। Baba Guru Nanak would sing this composition in various ragas while he attended Mardana played the rabab। बच्चों बाबा गुरु नानक जो थे यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका जो सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ दिया करता था। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू कम्युनिटी
अब बाबा गुरु नानक ने क्या किया बच्चों, हमने जो अभी टीचिंग के बारे में देखा, अब गुरु नानक की जो कम्युनिटी थी उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन। बच्चों, जो बाबा गुरु नानक थे उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, ठीक है, और सामुदायिक उपासना के जो नियम थे उसका निर्धारण किया, और ये सभी लोग मिल करके सामूहिक रूप से पाठ किया करते थे, कलेक्टिव रेसिटेशन को कंडक्ट किया करते थे, वर्शिप किया करते थे। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, उन्होंने अपने एक अनुयायी अंगद टू सक्सीड हिम एज अ प्रिसेप्टर एंड दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड फॉर नियरली 200 ईयर्स। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। अंगद उनके आगे आने वाले जो गुरु थे उनके बाद अंगद थे। और ये बताया जाता है कि ये जो परिपाटी थी, ये जो प्रैक्टिस थी, दैट वाज फॉलोड फॉर नियरली 200 ईयर्स, लगभग 200 वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। इट अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक ने किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर कंसोलिडेटेड देयर ऑन प्रैक्टिसेस एंड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे बेटा, उन्होंने अपने आचार विचार को इकट्ठा करने, सुगठित करने के लिए अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित करने का प्रयास किया। The fifth preceptor, Guru Arjan, compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his 4 successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas and Kabir in the Adi Granth Sahib. बच्चों, जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने क्या काम किया कि बाबा गुरु नानक और उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, ठीक है, बाबा गुरु नानक और उनके जो 4 उत्तराधिकारी, इसके अलावा बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी, इन सब को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इन्होंने जो वर्सेस, पोएम्स, हैम्स जो भी बोला था उसको आदि ग्रंथ साहिब में उसको जगह दिया, ठीक। दिस हैम्स कॉल्ड गुरुबानी, और इस संकलन को गुरुबानी कहा गया, और कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस, और ये अनेक भाषाओं में फिर से रचा भी गया। इन द लेट 17th century द 10th preceptor गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, एंड दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। बच्चों, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया, ठीक। और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। पहले आदि ग्रंथ साहिब था, फिर गुरु ग्रंथ साहिब हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी नींव डाली थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ एंड डिफाइंड इट्स 5 सिम्बॉल्स, और उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बच्चों, 5 प्रतीक या 5 सिम्बॉल्स क्या थे? नंबर 1, अनकट हेयर, मतलब आप अपने केस, अपने बाल नहीं काटेंगे। अ डैगर, कृपाण रखेंगे। अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स यानी कच्छ, अ कंघा, अ कॉम यानी कंघा, एंड स्टील बैंगल, और एक लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के जो नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। यहाँ आपको याद रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव, जो आदि ग्रंथ साहिब में वो किन किन के हैम्स को उसमें शामिल किया गया उसको आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ के जो फाउंडेशन किसने उसको इस्टेब्लिश किया था, और ये 5 जो सिम्बॉल्स थे उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नाउ वी विल रीड अबाउट द मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई जो भक्तिमय राजकुमारी थी उसके बारे में जानेंगे।
Mirabai is perhaps the best known woman poet within the Bhakti tradition. जो मीराबाई जो थी वो संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी है, ठीक है. Biographies have been reconstructed primarily from the bhajans attributed to her, which were transmitted orally for centuries. उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों से मौखिक रूप से ही संप्रेषित होते रहे, वो ओरली बोले गए, ठीक है. विच वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज. जो इन्होंने भक्ति गीत गाए, भजन गाए, उसके आधार पर ही उनकी जीवन या जीवनी को लिखा गया था. अकॉर्डिंग टू दिस शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरठ, ठीक है. वो मेड़ता की एक राजकुमारी थी. मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी. एंड हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू अ प्रिंस ऑफ अ सिसोदिया क्लान ऑफ मेवाड़ राजस्थान. और उसकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के जो सिसोदिया कुल में उसका विवाह कर दिया गया था. शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर. इनिशिएटेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर. बच्चों, उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के जो परंपरागत दायित्व होते हैं उसको निभाने से उन्होंने इनकार कर दिया. और जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं कृष्ण जी, उनको अपना एकमात्र पति स्वीकार किया. हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर, but she escaped from the palace to live as a wandering saint, composing songs that are characterized by intense expressions of emotions. बच्चों, कहा जाता है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई और उन्होंने अंतर्मन से की भावना प्रवणता को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की. वे अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए कई सारे गीतों का उन्होंने रचना कर ली. अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर प्रिसेप्ट वाज रैदास. रैदास इनके मीराबाई के जो एक चर्मकार थे, परंपराओं के अनुसार बतलाया जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे. वो एक चर्मकार थे और लेदर वर्कर. दिस वुड इंडिकेट हर डिफेंस ऑफ द नॉर्म ऑफ कास्ट सोसाइटी. इससे पता चलता है कि जो मीराबाई थी वो जातिवादी समाज की जो रूढ़ियाँ थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र और सन्यासिनी के जो जोगियाँ वस्त्र होते हैं उसको धारण कर लिया. आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड्स पैलेस, she is supposed to have donate the white robes of a widow or the saffron robe of the renouncer. Although Mirabai did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. हालांकि जो मीराबाई थी उनके अनुयायियों का हमेशा जमघट नहीं लगा रहा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली थी, ठीक है. किंतु फिर भी वह शताब्दियों से लोगों की प्रेरणा का स्रोत रही और उनके द्वारा जो रचित पद हैं वो आज भी स्त्रियां और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं. हर सॉन्ग कंटिन्यू टू बी संग बाय वुमेन एंड मैन, स्पेशली दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर्ड लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान. जो नीच जाति के लोग समझे जाते हैं, स्पेशली गुजरात और राजस्थान में गरीब लोगों के द्वारा आज भी उनके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शंकर देव. शंकर देव जो थे बेटा वो 15th सेंचुरी के जो शुरुआत में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे थे. उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया था. ओके, हिज टीचिंग ऑफन नोन एज द भगवती धर्म बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन द भगवद गीता एंड भगवत पुराण, फोकस्ड ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सुप्रीम डाइटी, इन दिस केस विष्णु. ये भगवती धर्म कहकर इनके उपदेशों को संबोधित किया गया क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे और ये उपदेश थे वो पूरी तरह से विष्णु
जो सर्वोच्च देवता थे विष्णु जी, उनके प्रति पूर्ण समर्पण के भाव को दर्शाता था। और शंकर देव की जो प्रमुख काव्य रचनाएं थी उनमें कीर्तन घोष उसको देखा जाता है कि शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना कीर्तन घोष थी। तो इसके बारे में आप अपनी बुक में पेज नंबर 164 में इसको दिया गया, उसे आप रीड करेंगे। रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। Historians used a variety of sources. Dear students, in this section we will read about which type of sources were used by historians to reconstruct histories of religious tradition. Okay, this includes stupas. स्तूप को उन्होंने शामिल किया, मोनास्ट्रीज को, टेम्पल्स को, इनको रिलीजियस ट्रेडिशन को की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया। हिस्टोरियंस आल्सो ड्रॉ on textual sources including devotional literature and hagiographies. Okay, devotional literatures जो थे बेटा उसको इस्तेमाल किया, hagiographies किया। These sources enable historians to understand certain religious beliefs and practices. उन्होंने जानने का प्रयास किया कि किस तरह की religious practices को परफॉर्म किया जाता है, कौन से religious beliefs हैं, मान्यताएं हैं, उसको समझने का प्रयास किया। They range from the simple direct language of the Vachan of Basvanna, I think you have remembered about the Basvanna, to the ornate language of the Farman of the Mughal emperors. Okay, and the understanding each type of text requires different skills. Historians have to acquire familiarity with several languages and to be aware to be the subtle variations in style that characterize each type. So these were the technique they used, historians used to reconstruct the religious tradition. मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस वो अब एंड होता है, समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप दिए गए लिंक के जहाँ मैं इसको पोस्ट करूँगा गूगल क्लासरूम में, उसके जस्ट नीचे वाले कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।